सभी को नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के साथ। आज की कार्यपत्रिका संख्या है 6। आज दिनांक है 8 अप्रैल। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न भी होंगे। है ना बच्चों, है ना आप सब बहुत प्रसन्न नई कक्षा में आकर? हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। बच्चों, पिछली क्लास में हमारी जो वर्कशीट्स आती थी उनके थ्रू हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। क्यों ना हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें। चलिए, जो कुछ हमने सीखा अब उस सबको हम रिवाइज करते हैं। खेलें हम एक खेल। आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी की ज़रूरत है। तो आप सब अपने पास एक एक कागज़, एक पेंसिल और एक घड़ी रखें। 5 मिनट के समय में जो भी नाम किसी भी व्यक्ति, चीज़, जगह का आपको याद आए उसे आप उस कागज़ पर लिख लीजिए। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहिए। बच्चों, आपके मन में किसी भी इंसान का नाम, किसी भी वस्तु, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम आ रहा है, आप उस सब को 5 मिनट के अंदर उस कागज़ पे लिख लीजिए। और आप सेम चीज़ अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को करने के लिए कहिए। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज़्यादा थे और अब आपको देखना है, गिनना है कि किसने ज़्यादा शब्द लिखे हैं। क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं? क्या आप दोनों ने जो लिस्ट बनाई है उसमें कुछ नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल होंगे मिलते जुलते। चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। बच्चों, आप समझ रहे हैं ना हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये किस चीज़ की परिभाषा है जहाँ पे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी जगह या किसी भाव के नाम की बात करते हैं? तो क्या होती है वो चीज़? वो चीज़ होती है बच्चों संज्ञा। अभी हम आगे इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे। चलिए, पहले जो उन्होंने हमें उदाहरण दिए हुए हैं वह पढ़ते हैं। वह लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ पर एक तो देखिए लड़का और स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। राम्या ने आम खाया। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम्या के बारे में। और उसने क्या खाया? आम। राम्या किसी का नाम है और आम एक फल है, एक फल का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। यहाँ पर जो दिनों की बात की गई है ये एक संख्या को बता रहे हैं। दोस्त मतलब मेरा कोई भी मित्र, किसी का भी किसी एक ग्रुप का नाम, मतलब जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जिनके साथ हमारी मित्रता है, वो हमारे दोस्त हैं। और खुशी, ये खुशी क्या है? एक भाव है, एक एक्सप्रेशन है। तो ये जितने भी शब्द रंग से लिखे हुए हैं, लाल रंग से लिखे हुए हैं, इन्हें हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे करते हैं। अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। नीचे प्रश्न दिया गया है, हमें देखना है कि इसमें क्या क्या संज्ञा है और ये भी देखते हैं कि हम अभी तक क्या क्या समझ पाए हैं। बच्चों, मैं जंगल का राजा हूँ। नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। जंगल का राजा कौन होता है बच्चों? शेर। उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। मैं जंगल का राजा हूँ। मेरा नाम, अब बताइए ये क्या है? किसी व्यक्ति या जीव का नाम? जीव का नाम। तो ये क्या है इस जीव का नाम? इस जीव का नाम है शेर। मेरा नाम शेर है। मैं डैश में रहता हूँ। यहाँ पे स्थान का नाम आएगा। तो कौन से स्थान पर ये रहता है? ये रहता है जंगल में। अब आप ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में हमें हिंट दिए गए हैं, हमें इन हिंट्स को फॉलो करना है। ये देखिए वस्तु का नाम, हमें इन हिंट्स को फॉलो करके इनकी हेल्प से इन खाली स्थानों को भरना है। जैसे पहले वाले में था ये किसी व्यक्ति का या फिर किसी जीव का नाम है, यहाँ पर हमें बता दिया दूसरे में कि ये किसी स्थान का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन में
डैश के नीचे सो रहा था। अब ये किसी वस्तु का नाम है। देखिए, जिस चीज के नीचे सो रहा था वो कोई वस्तु है, और वो वस्तु क्या है? पेड़। तभी वहां एक डैश आई। वहां क्या आई? एक डैश, और मुझे परेशान करने लगी। अभी डैश क्या है? एक मक्खी आई। ये मक्खी किसी व्यक्ति या फिर किसी जीव, किसी प्राणी का नाम है। तभी वहां क्या आई? एक मक्खी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत डैश आया। अब क्या आया होगा जब मक्खी ने उसको परेशान किया? तो उसको बहुत गुस्सा आया। ये गुस्सा, खुशी, गम, ये सब क्या हैं? ये सब हैं भाव, मतलब फीलिंग्स। हमें होता है ना कि कभी कभी गुस्सा आता है, कभी उदासी छाती है, कभी बहुत खुशी होती है। ये सब क्या हैं? फीलिंग्स हैं, भाव हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में, शब्द समूहों में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए। जो नीचे शब्द दिए गए हैं हमें इन्हें बोल के पढ़ना है, और इनमें जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाता उस पर गोला लगाइए, और इन शब्द समूहों में जो बाकी सबसे मेल नहीं खाता है उन पर गोला लगाना है, और हमें ये भी बताना है कि हमने उस शब्द को क्यों चुना। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पहला वाला। पहले वाले में हमारे पास गाजर, गुलाब, गमला, दिल्ली। तो बताइए बच्चों, इसमें हम किस पे गोला लगाएंगे? बिल्कुल सही, हम गोला लगाएंगे दिल्ली पर, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो हैं वस्तुओं के नाम। गाजर एक वस्तु है, गुलाब एक चीज़ है, गमला एक चीज़ है, लेकिन दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्थान, एक जगह का नाम है। चलिए अगला देखते हैं। प्यार, सितारे, चांद और बादल। बच्चों इन सब में देखिए, सितारे वस्तु है, चांद भी वस्तु है, बादल भी वस्तु है, लेकिन जो प्यार है वो क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है। तो यहाँ पे हम किसको गोला लगाएंगे? प्यार को। और यहाँ हमने दिल्ली को गोला लगाया था। इसके बाद है सुंदर, जलेबी, काला और लंबा। देखिए बच्चों, सुंदर हम किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं कि कोई चीज़ कैसी है, बहुत सुंदर है देखने में। जलेबी ये क्या है? एक वस्तु है। लंबा, अब फिर हम किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है? लंबी है, लंबा है, उसकी जो ऊंचाई है वो लंबी है। उसके बाद है अगला काला। ये भी किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है कि उस चीज़ का रंग कैसा है? काला है। तो इन सब में सबसे अलग क्या है बच्चों? इन सब में अलग है जलेबी। इन सब में अलग क्या है? जलेबी। क्योंकि बाकी सब क्या हैं? बाकी सब हैं हमारी किसी भी चीज़ की विशेषता। बाकी ये जो भी है, सुंदर, काला, लंबे, ये हैं विशेषता। चलिए अगला करते हैं। चलना, टोपी, रोना, खेलना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, टोपी के अलावा बाकी सब क्रिया हैं, बाकी सब क्या है? कोई भी काम है। चलना एक काम है, रोना एक काम है, खेलना एक काम है। टोपी के अलावा बाकी सब क्या है? काम है। और टोपी क्या है? एक वस्तु है। ठीक है बच्चों। चलिए अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपने घर में उपस्थित किन्हीं 10 वस्तुओं यानी कि संज्ञा शब्दों के नाम लिखने और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को घर की कोई भी 10 चीज़ें आप दिखा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं इनके नाम लिखिए। अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश करें कि बच्चों से उनके वाक्य बनवाएं। अगर वो ना बना पाए तो आप उनकी मदद करिए। अब देखते हैं हमारा कोविड के लिए हमारा जो अपेक्षित व्यवहार है वो है हमें अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोना है, ताकि हमारे हाथ के सारे कीटाणु जो हैं वो खत्म हो जाएं, वो नष्ट हो जाएं। बच्चों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आगे भी बने और आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली बेसिस पे आप इन वीडियोस के बेनिफिट ले सकें। इसी चैनल पर आपको केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपने छोटे भाई बहन, अपने रिलेटिव्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।